मंगला जी और रघु जी एक गांव में रहा करते थे। रघु जी एक किसान थे। रघु जी की पत्नी मंगला जी दूसरों के घरों में जाकर रसोई का काम किया करती थी। गरीबी हालत होने के कारण बेटे को अभी तक उन्होंने विद्यालय में दाखिला नहीं दिलवाया था। बेटा निखिल को पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता था। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। एक दिन रघु जी गाँव के सरपंच के घर गए। उस गाँव के सरपंच बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। सरपंच जी ने रघु जी की बातें सुनी और फिर उन्होंने उनके बेटे को अपने पैसे खर्च करके एक विद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। अब निखिल दिन रात एक करके पढ़ाई करने लगा। उसकी मेहनत भी रंग लाई। छात्रवृत्ति लेकर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और आज उसे एक विदेशी कंपनी से ज्वाइन करने का ऑफर लेटर आया हुआ था। उसने जब ये बात अपनी माँ बाबूजी को बताई तब वे बहुत खुश हुए। आज कई सालों बाद उनका सपना पूरा होने वाला था। निखिल अब शहर शिफ्ट हो गया और वहीं नौकरी करने लगा। यहाँ अब गांव में रहकर रघु जी खेती में और भी ज्यादा मेहनत करने लगे। धीरे धीरे करके उनकी कमाई भी बढ़ती गई और उन्होंने अपनी मेहनत से रहने के लिए अच्छे घर बना लिए। अब वे धीरे धीरे समृद्ध किसानों की श्रेणी में शामिल हो गए। वे खेतों में अब दूसरे लोगों से काम करवाते। इस तरह उन्होंने कई लोगों के रोजगार का जिम्मा ले लिया। नौकरी करते हुए निखिल को कई साल हो गए थे। अब मंगला जी और रघु जी चाहते थे कि उनके बेटे की शादी जल्द से जल्द हो जाए। शहर में एक लड़की देखकर निखिल की शादी कर दी गई। अब नैना और निखिल एक साथ शहर में ही रहने लगे। दोनों की ऑफिस एक ही शहर में होने से वे दोनों बहुत ही खुश थे। अचानक से एक दिन रघु जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। अब मंगला जी अकेले ही गांव में जीवन व्यतीत करने लगी। बेटे ने उन्हें कई बार अपने पास शहर आकर रहने के लिए कहा, पर गांव में रघु जी की स्मृतियों को भूल कैसे वो शहर जा सकती थी। कई बार बेटे के जोर देने पर भी माँ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। गांव के लोगों को भी कभी कभी कहते सुना था कि शहर ले जाकर बेटे माँ बाबूजी का ख्याल ही नहीं रखते हैं। पहले उनसे अपने घर में काम करवाते हैं, फिर जब कोई बीमारी आ जाती है तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। निखिल शहर में जहाँ रहता था वहाँ से उसका गांव नजदीक पड़ता था, इसलिए वो महीने में 2-4 दिन आकर माँ के पास रहता था। बहू भी जब गांव आती थी तब माँ जी का बहुत ध्यान रखती थी। शहर से निखिल माँ के लिए हर महीने पैसे भेजता रहता। एक दिन मंगला जी मंदिर गई हुई थी, तभी उनकी मुलाकात रघु जी के मित्र दीनानाथ जी से हो गई। बातों ही बातों में दीनानाथ जी कह बैठे, भाभी, रघु जी के जाने के बाद आपके बेटे ने आपको अपने साथ रहने के लिए नहीं कहा? आपकी अब उम्र हो चली है, इस उम्र में बेटे को आपका ध्यान देना चाहिए कि नहीं? बेटा शहर जाकर कहीं आपको भूल तो नहीं गया? आजकल के बच्चे भी ना, क्या बताऊं, बड़े होकर तो माँ बाबूजी का ध्यान उन्हें कहाँ ही रहता है। नहीं भाई साहब, बेटा निखिल तो मुझे अपने साथ रहने के लिए बहुत जोर दे रहा है, पर मैं हूँ कि यहाँ गांव के वातावरण को छोड़कर नहीं जाना चाहती। यहाँ उनकी स्मृतियों को याद करके आगे के जीवन गुजार देना चाहती हूँ। और गांव के लोगों में जो बात चल रही है उससे भी मुझे थोड़ा डर लगता है। कहीं मैं शहर चली गई और बेटा मुझे अपने पास एक नौकरानी की तरह न रखने लगे और जब मैं बीमार हो जाऊं तब सारा संपत्ति न अपने नाम करके मुझे वृद्धाश्रम भेज दे। यही डर मुझे लगा रहता है हमेशा। बिल्कुल सही निर्णय लिया है आपने। जो बेटा यहाँ गांव में रहकर नौकरी नहीं करना चाहता उसका भरोसा ही क्या है कि वो आपको शहर में अच्छे से देखभाल करे। मैं यह नहीं कहता कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, पर हमारे शर्मा जी के बेटे को ही देख लीजिए। शर्मा जी ने अपनी जमीन बेचकर और बैंक से लोन लेकर लड़के को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। विदेश में अच्छी नौकरी लग गई और जब भारत आकर शादी किया तो बाबूजी के गुजर जाने के बाद अपनी माँ को एक नौकरानी की तरह अपने घर में काम करवाने लगा। यह सब बातें सुनकर मंगला जी के मन में धीरे धीरे विश्वास हो गया कि उनके बेटे बहू भी उनके साथ वही करेंगे। कुछ दिनों के पश्चात मंगला जी बीमार हो गई। जब निखिल को यह बात पता चली तो वह दौड़ता हुआ माँ के पास आया और उन्हें तुरंत शहर के बहुत बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। माँ के लिए निखिल ने कोई आया अस्पताल में रखना ठीक नहीं समझा, बल्कि उसने अपनी पत्नी नैना को माँ की जिम्मेदारी सौंप दी। माँ जी के दिमाग में अभी भी दीनानाथ जी की बातें चल रही थी कि बेटे पहले आपके साथ मीठी मीठी बातें करके शहर लेकर जाएंगे और फिर वो अपने घर में आपको एक नौकरानी की तरह रखेंगे और फिर आपकी धन दौलत सब अपने नाम करवा लेंगे। यही सब सोचते हुए मंगला जी की आंख लग गई थी। शाम को जब उनकी आंख खुली तो सामने उनकी बहू नैना चाय लिए खड़ी थी। आज सुबह मंगला जी को अस्पताल से घर लाया गया था। अब तबीयत कैसी है माँ जी आपकी? नैना ने चाय का कप उन्हें देते हुए पूछा। अब मैं ठीक हूँ बहू, पर तुम ऑफिस नहीं गई आज?
माँ जी ने पूछा। माँ जी, मैंने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली है। कोई आया या कामवाली के भरोसे मैं आपको नहीं छोड़ सकती। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपकी देखरेख में कोई चूक ना होने दूं। निखिल ने मुझे आपकी देखरेख करने के लिए कहा है। आप पहले पूरी तरह से स्वस्थ हो जाइए, उसके बाद मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी। ऑफिस का क्या है, वो तो मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हूँ, पर मेरे लिए सबसे ज़रूरी आप है। इतना कहकर नैना रसोई में चली गई। माँ जी को अभी भी लग रहा था कि ये सब मीठी मीठी बातें बस उनके ठीक हो जाने पर काम करवाने के तरीके हैं। उनका डर और बढ़ गया जब कुछ दिनों बाद बेटे बहू ने घर के काम वाली को हटा दिया। एक रोज़ नैना के ऑफिस से एक सहेली घर आई। कैसी हो नैना, कब से फिर ऑफिस ज्वाइन करोगी? ठीक हूँ मैं सुनीता। हाँ, ऑफिस कुछ दिनों के बाद ही मैं ज्वाइन कर लूँगी। अभी तक मम्मी जी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, उनके ठीक होते ही ज्वाइन कर लूँगी। कहते हुए नैना ने 2 कप चाय अपने हाथों से बनाकर टेबल पर रख दी। खुद से चाय बनाकर लाई? काम वाली छुट्टी पर है क्या? अरे नहीं, काम वाली को मैंने हटा दिया है। सासू माँ से क्या आप सारे काम करवाएगी? सुना है उनके गांव में बहुत धन दौलत है, उनकी तिजोरी साफ करने के लिए उनको यहाँ लेकर आई है ना? सुनीता ने चाय पीते हुए कहा। अब नैना गुस्से से लाल होते हुए बोली, तेरे इसी भड़कावे के चलते अमित की गृहस्थी बर्बाद हुई है। तू चाहती क्या है, मेरा सुखी परिवार बिखर जाए? तेरे ऐसे बहकावे में मैं नहीं आने वाली। सासू माँ को यहाँ हमने उनकी देखरेख के लिए लेकर आए हैं, उनसे कोई भी काम करवाने की तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरी एक माँ भी है, क्या मैं एक माँ समान बुजुर्ग को काम करवा के उनके नजरों में गिरना चाहूंगी? उनकी संपत्ति पर हमें कोई भी लोभ नहीं है। काम वाली को मैंने क्यों हटाया है ये जानना चाहती है ना? तो सुन, वो बाजार जब भी जाती थी तो पैसों का बहुत हेरफेर किया करती थी, घर से भी बहुत सारे सामान गायब कर देती थी। इसलिए मैंने निखिल से बात करके उसे हटवा दिया है। जल्द ही काम वाली मैं रख लूँगी ऑफिस ज्वाइन करने से पहले, तब तक मैं खुद ही सारे काम कर लूँगी। तू अब यहाँ से निकल, तू यहाँ रहेगी तो मेरे परिवार में दरार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तुझे मुझसे अब कोई बात नहीं करना है। इतना कहकर नैना अपने कमरे में चली गई। ऊंची आवाज में बात करने के कारण माँ जी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। उन्हें अब एहसास हो गया कि वाकई में उनकी बहू और बेटे उन्हें मान सम्मान और बहुत ही प्यार करते हैं। ये गांव वाले और दीनानाथ जी के बातों में आकर ही उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, नहीं तो वो पहले ही अपने बेटी समान बहू के घर आकर रहती। अब माँ जी के मन से उनका भय और संशय दोनों ही समाप्त हो चुका था। आज उन्हें समझ में आ गया था कि उन्होंने निखिल की परवरिश में कोई गलती नहीं की है। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।